हेलो एवरीवन, इंटीग्रल एकेडमी आपके लिए एक नया जेई का बैच ले आया है जिसमें इसका नाम होगा इम्पल्स बैच। इम्पल्स बैच में हम लोग करवाएंगे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करवाएंगे, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जो आपको थोड़े हार्ड लगते होंगे, जो कि बहुत बार जेई में आया हुआ है, आपको थोड़े हार्ड थोड़े ट्रिकी लगते होंगे, उसके भी हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे जो कि जेई मेन्स में आए हुए हैं। मतलब बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन होगा, क्वालिटी एजुकेशन होगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपको क्या करवाने वाला हूँ, मैं ट्वेल्थ का फिजिक्स आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ट्वेल्थ का फिजिक्स कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा। इसमें सबसे पहले तो ये पूरी फुल लेंथ लेक्चर नहीं है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवाऊंगा। जो भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको उसकी क्या क्या जरूरत है, कौन कौन से फॉर्मुले जरूरत है, कौन कौन से क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट जरूरत है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और जो कि बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आए हुए हैं। फिर मैं अगले दिन अगले क्या बोलता टॉपिक में ये करवाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बॉडी और पोटेंशियल के बारे में करवाऊंगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग 12th खत्म करेंगे। 11 फिजिक्स और कोई खत्म करेगा। मैथ के भी सारे वीडियो यहाँ पर आने हैं, सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे। हर टॉपिक जो भी हमको लगता है इंपॉर्टेंट है, उन सबके हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि पीवाईक्यू में आया है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का डे 1 है। हम लोग आज स्टार्ट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस और फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए फोर्सेस और फील्ड के बारे में पढ़ने के लिए? सबसे पहले मेरे को पता है कि दो चार्ज अगर हैं, ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा। चार्ज में सीधे स्टार्ट करता हूं जो कि इस टॉपिक का मेन है कि अगर दो चार्ज है, मान लो एक है प्लस Q1 और एक दूसरा दिया है प्लस Q2। ये दो चार्ज हैं, इनके बीच की अगर डिस्टेंस दी हुई है, ठीक, इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, मान लो दी हुई है डिस्टेंस r, ये क्या है, डिस्टेंस दी हुई है। ठीक, तो तुम सबको पता होगा कूलम्स ने क्या बताया था कि इनके बीच में दोनों, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव है, दोनों क्या है, चार्जेस पॉजिटिव है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव, क्या करेंगे, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, है ना, क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा कुछ यहां पर ऐसा, एक सेकेंड, ऐसा रिपल्सिव फोर्स, और ये इसको इधर की तरफ लगाएगा फोर्स, है ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो अट्रैक्टिव होता। ठीक है, ये बातें तो हमको पता है। ये यहाँ पर एक फोर्स लगाएगा F1 और यहाँ पर ये फोर्स लगाएगा F2। ठीक, अब ये F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये सबको पता है हमको, क्या, ये दोनों इक्वल होता है ना, ये दोनों इक्वल होता है। ठीक, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, बट क्या होते हैं, F1 और F2 अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। दिखी रहा आपको, इस एक डायरेक्शन पे ये, एक डायरेक्शन पे ये, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ठीक, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एकदम सेम होता है। दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं F बोल रहा हूँ कुछ ये दोनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, देखो कूलम ने क्या बताया था, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है K, इन दोनों का चार्ज का मल्टीपल अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। ये होता है हम लोग का कूलम्स फॉर्मूला बोलो, या फिर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, हमारा टॉपिक भी यही था पहला। इनमें फोर्स कितना लगता है, K इंटू पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज का अपॉन R स्क्वायर। ठीक, R क्या है, डिस्टेंस है। ये आपको समझ में आया, इतना अगर समझ में आया तो हम लोग बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, ये क्या है, F है फोर्स। अब फोर्स है तो क्या है, ये इसका यूनिट क्या होगा, ऑफ कोर्स न्यूटन होगा। K के बारे में और कुछ समझ लेते हैं। K क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग को पता क्या होना चाहिए, एक और बेसिक बात, कि K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता होना चाहिए कि K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अच्छा ठीक है, ये अगर पता है तो अब हम लोग यहाँ से बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, फोर्स के बारे में हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या फिर सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव भी, आपस में क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। दो अलग अलग क्या बोलते हैं चार्ज है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। ये सब तो हमको बेसिक पता है, ये फॉर्मूला अगर हमको पता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से दिखाऊंगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से दिखाऊंगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला से पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि अगर कोई एक चार्ज है, मान लो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज Q है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज Q है, किसी भी डिस्टेंस दूर P पे ये अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। ठीक, थोड़ा अपने से दूर करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ प्रोड्यूस करेगा। ठीक, ये क्या है, अवे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, मान लो कोई नेगेटिव चार्ज Q है, ये Q1 Q2 ले लेते हैं,
यहाँ पर अगर कोई पॉइंट Q है तो ये क्या करेगा, अपने से अपने पास, है ना, अपने पास क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज करेगा अपने से दूर और नेगेटिव चार्ज करेगा अपने पास। ठीक है, ये अगर आपको क्लियर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है K इंटू जो भी चार्ज है अपॉन R स्क्वायर, उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अरे ठीक, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, मान लो कोई Q चार्ज यहाँ है, ठीक, यहाँ पर कोई P पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, R दी हुई है। ठीक, अब अगर पॉजिटिव है तो P पे क्या होगा, अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर नेगेटिव है तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड को करेगा। ठीक, ये बात अगर क्लियर है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में डिफरेंस क्या लग रहा है, देखो क्या ही डिफरेंस लग रहा है, K के साथ यहाँ पर एक Q है, उसके साथ दोनों Q होते हैं, बस यही डिफरेंस है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमको पता है फोर्स क्या था, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर E का इंटू कर दूं, सॉरी Q का इंटू कर दूं, एक और Q का इंटू कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये तो इसी के इक्वल हो जाएगा, है ना, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और Q का इंटू कर दूं तो फोर्स के इक्वल ही हो जाएगा, क्या ही डिफरेंस बचा दोनों के में, है ना। तो बस ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये अगर हो गया तो हम लोग को फोर्स और इसमें रिलेशन पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इस फोर्स का बहुत यूज होता है, फोर्स का जो जो यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग ये लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, क्यू ई इज इक्वल टू एम ए, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम, है ना। ठीक, तो फोर्स का जहां जहां यूज होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके क्वेश्चन में आया तो आपको फोर्स के थ्रू उसको समझना है कि कैसे हम लोग मैकेनिक्स में लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से हम लोग और समझेंगे आगे कैसे क्वेश्चन में मैं क्या बोलना चाहता हूं अभी। ठीक, और हम लोग क्या समझ सकते हैं, एक वेक्टर फॉर्म जो होता है वो आपको समझना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म कैसा होता है। ठीक, असल में ये मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखा हूं, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है, एक सेकेंड, ठीक। अगर मैं लिखूं वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ये वेक्टर है, वेक्टर का साइन, मैं इसको पूरा नहीं लिखता, ऐसा लिख देता हूँ, आप चलो अभी कर देता हूँ, ये ऐसा है। ठीक, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप क्लियर है, आर कैप क्या होता है, इसका यूनिट वेक्टर होता है, आर का यूनिट वेक्टर। ठीक, इतना वेक्टर तो आपने 11th में पढ़ा होगा, ये होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर अगर आर कैप निकालें, आर कैप होता क्या है, यहाँ पर कर लेता हूँ, आर कैप होता क्या है, आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, ये होता है, यही होता है। तो बस मैं यहां पर अगर पुट करूं तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर का एक और मैग्नीट्यूड। तो ये आर आर क्या हो जाएंगे, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, है ना, ये हो जाएगा। तो ये आपको भी याद रखना है, यह है अपना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यह है समझ में। अच्छा, अब हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, इतना अगर हमको पता है, ये देख लो एक स्लाइड, ये सारी स्लाइड अगर हमको पता है, ठीक, फोर्स के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको इतना पता है, तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम रेडी हैं, अब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे और भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, ऐसा नहीं कि केवल इतने कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि 3 चार्ज पार्टिकल ए बी एंड सी विद चार्जेस -4q 2q और -2q। ठीक है, 2q मतलब पॉजिटिव 2q दिया है, यहाँ पर 2q है, यहाँ -4q, यहाँ -2q। ठीक, आर प्रेजेंट ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे प्रेजेंट है, ऑफ रेडियस d। ठीक है, रेडियस दिया है d। द चार्ज पार्टिकल्स
ए सी एंड सेंटर ओ ऑफ द सर्कल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं कौन, ए सी और सेंटर ओ, ए सी और सेंटर ओ, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो दिया ही था। फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड ओ अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे कितनी होगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर दिया हम लोग मैग्नीट्यूड ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर वाली कोई बात नहीं। अब देखो, लेकिन वेक्टर तो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर पता करना चाहिए कि कहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी। ब्लैक ही यूज करता हूँ। देखो, हम लोग को ओ पे निकालना है यहाँ पर। ठीक, कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बी मतलब क्या है, बी पे क्या है, पॉजिटिव ट्यू की है। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, मैंने बताया था कि अवे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से अवे जाएगी। ठीक, एक काम करते हैं, शेप चलते हैं। ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये हुआ एक, और ए की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ करेगा, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर। ठीक, ये हो गया। अब ये -2 की वजह से क्या होगा, -2q की वजह से क्या होगा, -2q क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा। तो इसकी वजह से हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इस पे आई होप रेड अच्छा दिखेगा। तो एक और यहाँ पर क्या आएगा, एक और वेक्टर यहीं पर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर उधर कर रहा हूँ, है ना, एक ही के ऊपर होने चाहिए लेकिन ताकि आपको दिखे। ठीक, ये अगर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक वापस यहाँ पर। ठीक, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहे हैं हम लोग को। ये किसकी वजह से है, मैं पॉइंट वजह से बताऊं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से थी, ए पॉइंट के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट या फिर -4q की वजह से। ठीक है, ये जो येलो वाली है ये किसकी वजह से थी, ये मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2q चार्ज की वजह से। ठीक है, और ये वाली किसकी वजह से, ये वाली ग्रीन वाली, ग्रीन ही कर देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q। ठीक, इसकी वजह से है। ठीक है, अब ये अगर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वापस हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, यूनिफॉर्मिलिटी बने रहे। देखो, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q क्या होगा, k इंटू 2q अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस, किससे, ओ से सी के बीच का डिस्टेंस, ओ से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है भाई, रेडियस है, d² प्लस 2q कहाँ था, ये था, उधर भी क्या होगा, k 2q अपॉन d²। ठीक है, डायरेक्शन मैं पहले दिखा दिया हूँ डायग्राम में, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा मिलके, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4kq अपॉन d²। ठीक है, ये क्या आया, इन दोनों का सम आया, इन दोनों का सम कितना आया, 4kq अपॉन d²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -4q निकाल लेते हैं, इसकी वजह से कितना आएगा, k इंटू 4q अपॉन d² ही होगा। भाई ये क्या है, ओ से, ये ए पॉइंट था। ठीक है, नहीं ये पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, लिख दिया -4q, ओ से -4q की बीच डिस्टेंस कितनी थी, डी ही थी, d²। अच्छा, कितना हो जाएगा, 4kq अपॉन d² इस डायरेक्शन पे। मतलब मेरा क्वेश्चन कैसा बन गया है कि अगर कोई पॉइंट ओ यहाँ पर है, ये पॉइंट कोई ओ यहाँ पर है, ऐसा कुछ। ठीक, और एक सीधी लाइन बन जाए, हाँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर है कितना, k कितना था, 4 था है, 4kq अपॉन d², और यहाँ पर कितना आता है, यहाँ भी 4kq आ रहा था ना, 4kq और यहाँ भी 4kq। ठीक, यहाँ पर क्या आ रहा है, 4kq अपॉन d²। ऐसे दो वेक्टर हैं, और इधर ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, और ये एंगल भी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, मेरे को क्या निकालना था, एक्स डायरेक्शन पे, है ना,
अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे एक्स डायरेक्शन पे मेरे को निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर दो कंपोनेंट फिर से हो जाएंगे, इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, एक ये इसके दो कंपोनेंट, ठीक। इसके दो कंपोनेंट क्या होंगे, यहाँ पर इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ एफ, ये भी हो जाएगा एफ, ठीक है। बाद में हम लोग को कर सकते हैं, इसे स्मार्ट कर सकते हैं। इसका ये कंपोनेंट क्या आएगा यहाँ पर एफ कॉस 30 डिग्री, और इसका भी यहाँ पर क्या कंपोनेंट आएगा एफ कॉस 30 डिग्री। आया समझ में, इसका भी कंपोनेंट ले लिए, इसका भी कंपोनेंट ले लिए, यहाँ पर भी हम लोग ठीक, एफ कॉस 30 डिग्री, एफ कॉस 30 डिग्री, ये कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक। एफ यहाँ पर क्या आएगा एफ साइन 30 डिग्री, यहाँ पर क्या आएगा एफ साइन 30 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बहुत ईजी है उस बात। एक्स पे कितना आएगा, एक्स डायरेक्शन पे केवल कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेना था पहले, तो एफ नहीं लेना था, इसको फोर्स छोड़ना है, इसको ई लेना था, ये भी ई, ये भी ई, ये भी ई, ये भी, ठीक। अब कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे कितना हो जाएगा ई कॉस 30, यानी कि ई कितना था लिख लेते हैं 4k³ अपॉन डी स्क्वायर कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है भाई, कॉस 30 होता है √3/2 प्लस 4k³ अपॉन डी स्क्वायर √3/2, दोनों तो सेम ही है, तो डबल कर सकते हैं उसका, तो ये क्या हो जाएगा 2, सेम वहाँ पर भी होगा, तो हो जाएगा डबल करूंगा तो ये जाएगा 4k³ √3 भी है 4√3k³ अपॉन डी स्क्वायर, है ना। 2k³ आ रहा था, डबल हो गया उसका तो 4k³ हो गया, ठीक है। नहीं नहीं डबल, ये 2 और 2 4 हो जाएगा ना, तो सही है ना। ये आया समझ में, तो ये आएगा अपना आंसर 4√3k³, अच्छा पाई एप्सिलॉन नॉट में, तो हम लोग के को क्या कर लेते हैं, के को हम लोग पता है क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर रखते हैं 4√3q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, ठीक। 4 से 4 कटेगा तो कितना आया √3q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, तो ये अपना आएगा आंसर √3 पाई डी स्क्वायर, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक, हर जगह एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। आया समझ में क्वेश्चन अच्छे से, आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, केवल हम लोग यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, आसान क्वेश्चन तो आपने बहुत कर लिए होंगे, एक बार आप आसान क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं, ये भी किस में आया है, ये जेईई मेंस में आया हुआ है ना, आई थिंक 2024 में ही आया हुआ है, ठीक, वहीं के क्वेश्चन है सारे, जेईई के ही क्वेश्चन है, ठीक। ये हमारा हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल्स A एंड B हैविंग चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, ठीक है, दो चार्जेस दिए हैं A और B पे, रिप्रेजेंटिंग हेल्ड फिक्स्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पे सेपरेट किए हुए हैं, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्जेस पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स वो ना करे। देखो क्या बीच में पॉसिबल है, अगर मैं बीच में कोई भी पॉइंट रखूंगा, कोई भी बीच में मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट है, अब यहाँ पर होगा क्या, ए की वजह से फोर्स क्या, यहाँ पर मान लो कोई टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्या है, कोई Q0 है, अब यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, इस पे रिपल्सिव आएगा, और इसकी वजह से क्या आएगा, अट्रैक्टिव आएगा, है ना, इसकी वजह से रिपल्सिव, इसकी वजह से अट्रैक्टिव, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे ना, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। अब अगर हमको नेट फोर्स 0 करना है तो मेरे को तो कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि एक फोर्स इधर आ रहा हो, एक फोर्स इधर आ रहा हो, तब जाके ना कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में तो कोई ऐसा पॉसिबल पॉइंट नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा साइड में लेता हूँ, यहाँ लेफ्ट में अगर देखो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसकी वजह से क्योंकि 5 माइक्रोकूलम है, 20 माइक्रोकूलम है, अच्छा इसकी वजह से क्या होगा, इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इसकी वजह से यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना, यहाँ पर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर करने का ट्राई करता हूँ, यहीं पर मैं निकालता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैं कोई पॉइंट है, बना लेते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पर कहीं, यहाँ कहीं पर पॉइंट है, ठीक, यहाँ पर हम लोग करते क्या है, ये
अब ये दो अलग अलग फोर्स आ रहे होंगे, ठीक। ये डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस दी हुई है x, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी मैं मान लेता हूँ x है, यही डिस्टेंस मेरे को निकालना है, ठीक। x डिस्टेंस अगर दी हुई है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है क्या, F ड्यू टू a, ठीक है। नहीं नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स तो b की वजह से लगेगा ना, रिपल्सिव फोर्स की वजह से लगेगा जो a पे चार्ज है, F ड्यू टू a, ठीक। ये मेरे को निकालना है, इन दोनों को इक्वल होने चाहिए, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ FB जब मैग्नीट्यूड ऑफ FA के इक्वल हो जाएगा तभी ये पॉसिबल है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ FB क्या होगा, याद करो फॉर्मूला कहते हैं K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ का चार्ज कुछ मान लेते हैं Q0 है, ठीक। अब कोई हम लोग को बोला है ऐसे चार्ज रखने के लिए क्या, कोई चार्ज नहीं ना, तो ठीक है Q0 रख लेते हैं हम लोग। अच्छा, कितना होगा, यहाँ से यहाँ पर फोर्स FB, B पे निकालते हैं, B की वजह से यहाँ पर K इंटू -5 माइक्रोकूलम, ठीक। तो यहाँ पर मैंने बस मैग्नीट्यूड करना है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। माइक्रोकूलम तो पता होगा, एक माइक्रोकूलम कितना होता है, 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक। अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दिख रही है, x का स्क्वायर। FA क्या हो जाएगा, K इंटू चार्ज क्या है, इंटू एक और आएगा यहाँ पर ना, फोर्स करना था ना, यहाँ पर एक और Q0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फोर्स निकालना है, हालांकि कट जाएगा लेकिन ठीक है। Q0 इज इक्वल टू K इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q0 अपॉन क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको पॉइंट P बोल देता हूँ। P से A तक की डिस्टेंस कितनी दिख रही है, ये दिख रहा है 5 सेंटीमीटर और ये x कितना हो जाएगा, 5 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर होगा यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, K को K से काट सकते हैं, Q0 को Q0 से काट सकते हैं, और 10 टू द पावर -6 को 10 टू द पावर -6 से काट सकते हैं। तो क्या बचेगा, 5 से भी अगर काटना चाहिए तो 5 से इसको काटेंगे तो 4 आएगा, है ना। क्या आया, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 5, इसका अगर होल स्क्वायर खोलें तो आएगा 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक। ये इधर जाएगा तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10x माइनस 25, ठीक। मिडिल टर्म स्प्लिट करने तो 3 इंटू 25 75 15 इंटू 5 हो जाएगा क्या, हाँ 15 इंटू 5 से हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10x प्लस 5x, सॉरी प्लस 5x, तब जाके 10x होगा ना, हाँ माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 3 और x कॉमन ले लूँ, क्या आएगा 3x और ये आएगा x माइनस 5 प्लस 5 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 5 यहाँ भी आया, कितना आया ये 3x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो x आया -5/3 या फिर x आएगा 5। तो और किस में आएगा, सबसे पहले यूनिट किस में आएगी, हम लोग यहाँ पर ये डिस्टेंस दी थी सेंटीमीटर, तो यहाँ भी क्या आनी थी सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने तो चेंज किया नहीं, तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब ये नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। 5 सेंटीमीटर आएगा कहाँ, -5 कूलम के इस साइड, राइट साइड, तो हम लोग का 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 कूलम आएगा। आया समझ में क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत बार इस सब क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a particle of charge q and mass m is subjected to an electric field E is equal to E0 होगा यहाँ पर, एक सेकेंड, E is equal to E0 होगा यहाँ पर 1 minus ax square in the x direction where a and e are constant, a and E0 होगा constant दिया हुआ है, initially the particle was at rest at x equal to 0, तो क्या बोल रहा है, particle is at रेस्ट कब, x इक्वल टू 0 पे। रेस्ट मतलब मेरे को क्या पता है काइनेमेटिक्स में, रेस्ट मतलब मेरे को तुरंत होता है इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है 0, x इक्वल टू जब 0 है उसकी, ठीक। अगला बोल रहा है, आगे बोल रहा है, अदर देन द इनिशियल पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, हम लोग को पूछा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि x इक्वल टू कब कितना होगा, x कितना होगा जब काइनेटिक एनर्जी
कोई और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। इस समय भी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो ही है। हाफ एम यू स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो जीरो ही होगी। तो बोला है एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है ही। एक और एक्स बताओ कोई सा होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जीरो है और मेरे को दिया बस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैसे कर सकता हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरे को सीधे काइनेटिक एनर्जी का तो कोई रिलेशन नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को एक पता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक बात, कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है ना। ये डेल्टा है, सुना देते हैं, ठीक। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में, चेंज कितना हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर जीरो हो रहा है, पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, जीरो। वर्क डन होता क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर इंटीग्रेशन करें, यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म नहीं दिया है, नॉन यूनिफॉर्म दिया है। तो एफ डी एस क्या होता है, जीरो, यही होता है वर्क, है ना, नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन पे। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कर सकता हूँ, देखो फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे को रिलेशन पता है, यही रिलेशन पता है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। तुम लोग का जो ये आ रहा था, क्या आ रहा था, फोर्स इंटू डी, तो क्यू ई नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो। लिमिट अगर रखूँ तो जीरो से एक्स इक्वल टू जीरो था, फिर एक्स इक्वल टू एक्स तक लेके जाना है इसको, ये मेरा एक्स है ना, ऐसा एक्स बनाता हूँ, ठीक। अब क्या करते हैं, क्यू और ई नॉट तो बाहर आ जाएगा, ठीक। अगर ए को मैं ए का इंटीग्रेट करें तो, सॉरी ए को बोल रहा हूँ, वन को इंटीग्रेट करें तो एक्स आएगा माइनस ए एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। इसको एक्स से जीरो तक आएगा जीरो। अब ये उधर लेके जाऊँ तो जीरो हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा इसमें से एक्स कॉमन लेते तो होगा 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला कि या तो एक्स होगा जीरो इस कंडीशन में, या फिर एक्स को होना पड़ेगा, एक्स को क्या होना पड़ेगा, रूट 3/a। तो मेरे दो कंडीशन है, तो एक्स इक्वल टू जीरो वाला तो दिया ही था वो कंडीशन, हम लोग एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आया, एक्स इक्वल टू रूट 3/a, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी, एक्स इक्वल टू रूट 3/a। आया अच्छे से समझ में। हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम लोग निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स से रिलेशन निकलता है, फोर्स का जो जो यूज कर सकते हैं हम लोग मैकेनिक्स में, वो हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं। बस मैंने ऐसे सिंपली कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूव्स अलोंग x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस के अलोंग मूव करता है, हॉरिजॉन्टल मूव करता है विद वेलोसिटी v0। व्हेन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन इट एंटर्स अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो नीचे की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, डी डिस्टेंस तक। अच्छा, अप टू x इक्वल टू डी, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन x इज ग्रेटर देन d। जब x बड़ा हो जाए d से, यानी कि इस रीजन के इधर, तब बोला है इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। देखो इतना तो मेरे पास भी लॉजिक है, क्या कर लेते हैं हल्का छोटा। देखो यहाँ पर जब पार्टिकल है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये कुछ क्या होगा, ऐसा कुछ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर कहीं पर पहुंचेगा, जब इसके बाद अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, यानी कि कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं, मतलब क्या होगा इसका, यहाँ पर पाथ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, अगर क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। अगर इतनी सी बात समझ में आती है तो हम लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी भी स्ट्रेट लाइन को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। एक स्ट्रेट लाइन है, मेरे को पता चल गया सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है, अगर इतना पता चल गया तो मैं उसका इक्वेशन कैसे लूंगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m क्या होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है, c क्या होता है, c होता है y इंटरसेप्ट, ठीक। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। अब अगर c y इंटरसेप्ट होता है और m होता है स्लोप, तो मेरे को ये दोनों निकालने की जरूरत है। कैसे निकालूंगा, देखो स्लोप कैसे निकालूंगा, स्लोप होगा क्या, सबसे पहले ये समझते, निकालूंगा तो बहुत है। ये लाइन जब एक्सटेंड करेगी, ये लाइन को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, यहाँ ऐसा कुछ, ठीक। स्लोप क्या होती है, एक्स एक्सिस से, अभी यहाँ पर हम लोग कौन सा कर लें, ब्लैक यूज कर लेते, ठीक। ये एक्स एक्सिस से
यहाँ पर जो भी एंगल बनता है थीटा, तो यहाँ पर ये क्या होता है, यही होता है स्लोप। तो टेन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप। किसी भी स्ट्रेट लाइन का तो ऐसे ही निकालते हैं ना स्लोप। यहाँ पर जो भी आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जब काटेगी तो जो भी एंगल बनता है एक्स एक्सिस से उस स्ट्रेट लाइन का, उसका टेन ही क्या होता है, स्लोप होता है। बस यही पर किया। अब अगर ये मेरे को एंगल पता चल जाए, ये एंगल मेरे को पता चल जाए, तो मैं तुरंत स्लोप निकाल सकता हूँ, उसका टेन कर दूंगा। ये निकालने के लिए मैं कैसा कर सकता हूँ, मेरे को तो ये लाइन पता होगी। अगर ये लाइन पता है तो यहां से अगर मैं रिलेशन निकालूं, देखो ये अगर हुआ, मान लो ये हुआ अल्फा, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा। और थीटा और अल्फा में रिलेशन क्या पता है मेरे को, कि अल्फा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस अल्फा, है ना, 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो अगर मैं अल्फा निकालूं तो थीटा भी निकल जाएगा। बस मेरे को ये अल्फा निकालना है। अल्फा निकालेंगे कैसे, ये मेरा पूरा वेक्टर यूज आएगा। ये क्या आएगा, वेक्टर यूज आएगा। देखो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, ये आएगा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इस पोजीशन पे, और यहाँ पर आएगा क्या, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो टेन अल्फा होगा, जो टेन अल्फा क्या होगा, यहाँ पर टेन अल्फा होगा वो वी वाई अपॉन वी एक्स होगा। ये तो पता ही होगा, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। यहाँ पर जैसे मैं टेन अल्फा यहाँ से निकालूंगा तो फिर मैं स्लोप निकाल लूंगा उसका टेन थीटा से। ठीक है, स्लोप का प्लान बन गया। अब सी का यानी वाई इंटरसेप्ट का प्लान कैसे बना सकते हैं, अगर आपने स्ट्रेट लाइन सॉल्व किया मैथ में, बहुत इजीली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग को लाइन पता हो, सी ना पता हो, फिर भी वाई और एक्स वेरिएबल होता है। अगर मेरे को एक पॉइंट पता चल जाए, एक पॉइंट पता चल जाए जो इस लाइन पे लाई करता है, तो मैं बहुत अच्छे से सी निकाल सकता हूँ। अच्छा, वो पॉइंट पता करने के लिए क्या करूंगा मैं, ये पॉइंट ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट पता करूंगा। ये पॉइंट मैं कैसे पता कर सकता हूं, एक्स पे जितना चला और वाई पे जितना चला, एक्स पे जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और वाई पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही ये पॉइंट होगा, है ना। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये असल में पॉइंट है क्या, इस पॉइंट को अगर मैं यहां लेके आऊं, ये पॉइंट है असल में क्या, ये है डी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है डी, और ये मैं मान रहा हूं ये क्या है, वाई पे, ये कॉमा एस माइनस एस वाई। एस वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन पे। ठीक है, ये मेरा प्लान बन चुका है कि मैं कैसे एम और सी निकालने वाला हूँ। देखो अब स्टार्ट करते हैं कैसे निकालने वाला हूँ। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अलग अलग करेंगे, जैसे कि 2D में हम लोग करते हैं। एक्स कंपोनेंट यहाँ, वाई कंपोनेंट यहाँ। देखो एक्स कंपोनेंट में मेरे को क्या पता है कि मेरे को यू एक्स पता है। यू एक्स मतलब इनिशियल स्पीड एक्स पे कितनी है, वही तो वी नॉट है, केवल हॉरिजॉन्टल चल रहा था। एक्सेलरेशन एक्स पे क्या है, 0 पे, कि ना कोई फोर्स लग रहा है ना कोई एक्सेलरेशन खुद दी हुई है एक्स डायरेक्शन पे। अच्छा, और मेरे को क्या पता है कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करने वाला है एक्स डायरेक्शन पे, वो करने वाला डी, कितनी, डी। अच्छा, और क्या पता है, और शायद कुछ नहीं पता। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टाइम निकाल सकता हूँ इतनी वजह से। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये आ गया, ये मेरा आया है। अब मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। वाई कंपोनेंट मेरे को क्या पता है कि यू वाई कितना दिया हुआ है, 0। इनिशियली तो केवल वो एक्स डायरेक्शन पे चल रहा है ना, तो यू वाई 0 हो गया। ए वाई कितना दिया हुआ है नीचे की तरफ, तो मैं नीचे की तरफ को पॉजिटिव मान लेता हूँ और इधर की तरफ को क्या माना हूँ, भी पॉजिटिव माना हूँ। ठीक, नीचे की तरफ क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसा आएगा, क्यू ई अपॉन एम। अब तक हम लोग इतना तो देख ही लिए, फोर्स अपॉन मास की है। ठीक, और हम लोग को क्या पता है, और हम लोग को पता है टाइम पता चल गया। अब यहाँ पर तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, एस वाई निकाल सकता हूँ। देखो एस वाई मुझे पता नहीं है कितना होगा। एस वाई इक्वल टू क्या होगा, यू वाई प्लस हाफ यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखो यहाँ करते हैं एस वाई निकालने के लिए। ठीक है, एस वाई निकालना था मेरे को कोऑर्डिनेट के लिए। यू वाई क्या होगा, यू वाई है 0, मतलब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई है क्यू ई अपॉन एम, टी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। ये आ गया मेरा एस वाई। ठीक, एस वाई आ गया है। अब मेरे को क्या चाहिए, याद करो, ये मेरा पॉइंट भी आ गया, डी को माइनस एस वाई आ गया। टेन अल्फा निकालने के वी वाई और वी एक्स चाहिए, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ। देखो वी एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स तो क्या हो जाएगा, यू एक्स के बराबर ही आएगा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है नहीं। वी वाई निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं, वी वाई निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई तो निकालना है,
तो वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, यू वाई है 0, ए वाई टी, ए वाई कितना है क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, टी कितना है डी अपॉन वी नॉट। तो ये मेरा आ गया, वी वाई भी आ गया। ठीक, अगले स्लाइड में हम लोग करते हैं। देखो टेन अल्फा कितना आ जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई कितना आ रहा था क्यू ई डी अपॉन वी नॉट, हाँ डी अपॉन एम वी नॉट, और वी एक्स कितना आ रहा था वी नॉट, तो वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इतना क्लियर है। यह क्या टेन अल्फा, टेन थीटा निकालना है, लेकिन अगर स्लोप के लिए एम इज इक्वल टू क्या निकालना है, टेन ऑफ थीटा, जो कि क्या है टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा है, जो कि कितना हो जाएगा माइनस टेन अल्फा हो जाएगा। इतना तो मैथ्स पता होगा। तो क्या देगा माइनस टेन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट। तो मेरा एम अच्छे से आ गया, तो मतलब अब स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है, वाई इक्वल टू एम क्या आया, एम आया माइनस क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट, ठीक, इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहां तक आ गया। मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा कुछ आ गया तो हम लोग को एक पॉइंट चाहिए जो कि उस लाइन में लाई करता हो। तो मेरे को क्या बताया, पॉइंट डी कॉमा माइनस एस वाई, है ना, लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर तो मैं इसमें यहां पर रख देता हूं, अगले पेज में रखूं क्या, चलो इसमें रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, y के लिए आ जाएगा माइनस एस वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डी एक्स, है ना, और डी तो डी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एम वी नॉट प्लस सी। ठीक, तो एस वाई क्या था, एस वाई कितना आ रहा था, एस वाई आ रहा है माइनस में माइनस हाफ क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट, ऐसा कुछ आ रहा था, ये आ रहा था क्या एस वाई, एस वाई क्या है छोटी, अच्छा स्क्वायर में आ रहा था, दोनों स्क्वायर था। ठीक, टी स्क्वायर होता है ना, हाँ, इज इक्वल टू, और वो जाएगा माइनस में, यहाँ हो जाएगा, तो माइनस में देखो पहले कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या है, अभी हम लोग का क्या इक्वेशन था, ये था माइनस में ये, ठीक है, क्यू ई डी स्क्वायर क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट, डी स्क्वायर प्लस सी। ठीक, ये माइनस में था। अच्छा, करते क्या है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, तो यानी कि क्या आएगा, सी इज इक्वल टू आएगा पॉजिटिव में, क्यू ई दोनों सेम ही है। अच्छा, वी नॉट है इधर, वी नॉट नहीं है इधर, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, यहाँ वी नॉट का स्क्वायर, एम में यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये इसका हाफ है, ये पूरा हुआ, तो क्या होगा क्यू ई अपॉन डी स्क्वायर एम वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा, क्यों, ये प्लस में जाएगा और ये बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव में आना था। ठीक, ये हम लोग का यहाँ तक आ गया सी। मतलब यार इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y इक्वल टू एम क्या था माइनस क्यू ई डी स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस क्यू ई डी स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर। अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ क्यू ई एम वी नॉट स्क्वायर ले सकता हूँ, तो क्यू ई अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, और डी भी कॉमन, डी अरे ये तो हाफ होगा ना, यही मिस्टेक हो गई थी, ये हाफ होगा तो यहाँ भी हाफ होगा, तो डी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ और यहाँ पर एक्स भी आएगा ना एक, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, फिर क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, अब ठीक है, डी कॉमन ले सकता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस एक्स और यहाँ आएगा डी बाई टू, तो डी बाई टू माइनस एक्स, ये मेरा है आंसर। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, डी बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, ये वी नॉट है। ठीक, आया समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। आगे करते हैं अभी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी हैविंग स्पेसिफिक चार्ज 8 माइक्रो कूलम पर ग्राम। ठीक है,
तो चार्ज दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है उसका 8 माइक्रो कूलम, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। और मास दिया हुआ है 1 ग्राम, यानी कि 1/1000 kg, ठीक। इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। टुवर्ड्स द वॉल व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 100 वोल्ट पर मीटर, यानी कि हम लोग एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, चलो ऐसे ही लिख देते हैं QE/m, बाद में करेंगे, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा वरना। QE/m हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द डायरेक्शन इफ द कोलिजन ऑफ द बॉडी विद द वॉल परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला, ठीक, कोई लॉस नहीं होने वाला। देन द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, टाइम पीरियड कितना होगा, देखो टाइम पीरियड से मतलब क्या है, टाइम पीरियड से मतलब ये है कि ये बॉडी एक बार यहाँ जाएगी, ठीक, टकराएगी और वापस आएगी। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, जब जहां पर थी बॉडी यहाँ टकराए और वापस आ जाए, यहाँ पर वापस आने में जितना उसको टाइम लगेगा, है ना, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो मान लो जाने में टाइम लगा t और आने में कितना लगेगा, सेम टाइम t लगेगा, क्योंकि कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा है। तो टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू टी। आई होप इतना समझ में आया होगा अच्छे से, 2 इंटू टी। तो मेरे पास जाने में टाइम, वहां से वहां जाने में टाइम कितना लगा ये निकालना है, ठीक। कैसे निकाल सकता हूँ, देखो एक्सेलरेशन पता है, मास पता है, और नहीं मास तो नहीं, और क्या पता है हम लोग को, ये डिस्प्लेसमेंट पता है, ये कवर करने वाला है, ठीक है। इनिशियल स्पीड पता है, शुरू में तो 0 होगी बस, देखो क्या क्या पता है, इनिशियल स्पीड पता है 0 है, एक्सेलरेशन पता है QE/m है, टाइम निकालना है, और डिस्टेंस पता है कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10/100 मीटर, 1/10 मीटर। देखो S इक्वल टू क्या होता है UT प्लस हाफ ET², है ना। ये हो जाएगा कितना, पहले कर लेते हैं, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो गया टर्म 0, S इक्वल टू हाफ ET², तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s/√2s/a, है ना, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा √ में 2 इंटू 1/10 a क्या है QE/m, तो Q कितना था, 8 माइक्रोकूलम, Q था 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू QE था 100 अपॉन मास हो जाएगा ऊपर, तो मास कितना हो जाएगा अपॉन m, तो ऊपर जाएगा तो 1/1000 था, है ना, ये आएगा। अच्छा अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 से तो जाएगा तो 4 √1/4, ये आएगा 10⁻4 और ये 10⁻2, तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6, ये तो गया, तो बचा √1/4, यानी कि √1/2 सेकेंड, ये आया स्मॉल टी। तो हम लोग का टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 इंटू टी, तो 2 इंटू 1/2 यानी कि 1 सेकेंड, ये हम लोग क्या आ गया टाइम पीरियड, बहुत ही आसानी से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से हम लोग काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाया, बहुत आसानी से निकल गया, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E इज इक्वल टू 8m/E, E यहाँ पर m क्या है मास है, E यहाँ पर क्या है एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, इज क्रिएटेड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी 1 मीटर, एज शोन इन फिगर, ठीक है, वेयर m, ठीक है सिमेट्रिकल बिटवीन द प्लेट्स, स्पीड दी है 2 मीटर पर सेकेंड, द एंगल ऑफ द डेविएशन पाथ। देखो ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये हम लोग एक बार कर चुके हैं। यहाँ ये कंपोनेंट जो भी है, यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा x कंपोनेंट वेलोसिटी का, और यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा y वेलोसिटी, y का कंपोनेंट, है ना। तो यहाँ पर ये tan थीटा क्या हो जाएगा, याद करो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, है ना, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ठीक। बस हम लोग को vy और x निकालना है। देखो अलग से कर लेते हैं, x कंपोनेंट y कंपोनेंट अलग अलग करते हैं।
क्या क्या पता हम लोग को, यू एक्स पता है कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है क्या, इनिशियल स्पीड एक्स पे 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कोई है नहीं, डिस्प्लेसमेंट उसको कितनी कवर कर रहा हूँ, प्लेट का डिस्टेंस कितना दिया था 1 मीटर, ठीक 1 मीटर उसको डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, टी निकाल सकते हैं, तो टाइम पीरियड टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन ये, ठीक यहाँ पर लगाए तो यू वाई कितना दिया हुआ है 0, इनिशियल स्पीड तो कुछ है ही नहीं वाई पे, अच्छा ए वाई कितना दिया हुआ है, वाई डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जो कि है 8 ME, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 8 M/E, ठीक चार्ज कितना दिया है Q इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन है तो E है यहाँ पर, ठीक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा QE अपॉन M, तो Q कितना है E के इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड है 8 M/E अपॉन M, तो क्या आया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सॉरी एक्सेलरेशन आ गया, हम लोग क्या निकालना है, हम लोग निकालना है Vy, यहाँ से हम लोग Vx कितना आया है, Vx पहले कितना आया वो तो उतना ही आएगा 2 मीटर पर सेकंड, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, Vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Uy प्लस Ay इंटू टी, तो Vy हो जाएगा, Uy है 0, Ay कितना दिया अभी 8 इंटू टी है 1/2, 4 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक तो हम लोग का डेविएशन जो है tan थीटा कितना आ जाएगा Vy अपॉन Vx, ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए 4/2 यानी कि 2, डेविएशन कितना आएगा tan इनवर्स 2, ठीक तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक तो आज यही क्लास खत्म करते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े, इस सीरीज को आप फॉलो करो, बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन होंगे। अब ये मैंने बहुत अच्छे जो क्वेश्चन मैं छाड़ सकता था सब मैंने करवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बार बार पूछता है इससे क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है आप देख रहे होंगे मोशन वगैरह के क्वेश्चन लगे, सब तरह के कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें, ठीक आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस अगर आपको करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, उसमें जाके आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, तो जाओ उसको भी एक बार चेक करो, और ठीक है खत्म करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बाय बाय।